ओके। हाँ जी, सारी बात बताएंगे, टेंशन काहे लेनी है ना, बिल्कुल सीधी सी बात, सटीक सी बात। ठीक है, चलिए जी। हाँ जी, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। देखो सब बच्चों के आने लगे कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बात डिटेल से। तो गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को, और एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें। उन बच्चों को भी तो देखना चाहिए ना जिन बच्चों के पेपर हैं, है ना। और अगर इससे नंबर कट रहे हैं तो ये तो बिल्कुल शर्म वाली बात है। कॉपी पर लिखने के स्टाइल से नंबर कट रहे हैं तो शर्म वाली बात है। नंबर एक भी नहीं कटने चाहिए आपके इस आधार पर। तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि बोर्ड पेपर की कॉपी लिखने का सही तरीका, जी यही है हमारा। जी बिल्कुल, शाबाश। तो आइए काम करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है प्यारे बच्चों, बोर्ड की जो कॉपी होती है वो काफी बड़ी बड़ी होती है ना। ये मैं तो ऐसे ही लेकर आया हूं पेज। बोर्ड की कॉपी काफी बड़ी बड़ी होती हैं और इस तरीके से होती हैं, ऐसे 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 नहीं होती, लंबी ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है, ऐसे चौड़ी जैसी। ठीक है, अब ये बोर्ड की कॉपी मिली आपने, ऊपर यहाँ पर रोल नंबर अंकों में शब्दों में इस तरीके से अपना पेपर वगैरह जो भी है, सेंटर वगैरह कहाँ पर है, दिनांक दिन सब भर लिया। ठीक है, जब आप कॉपी ओपन करोगे तो बोर्ड की कॉपी खोलने के बाद ऐसे ऐसी मिलेगी। बोर्ड की कॉपी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी जो होम बोर्ड है उसकी कॉपी तो बदल सकती है, लेकिन बोर्ड की कॉपी ऐसी की ऐसी रहती है। ठीक है, चलो अब ये आ गई, कॉपी आ गई। अब लिखेंगे कैसे, सबसे पहली बात मैं 3 4 5 6 बातें बता दूं, उसके बाद हम लिखकर भी बता देंगे। एक बार ध्यान से लो जी, मैं थोड़ा काला पेन इस्तेमाल कर ले रहा हूं, आपको नीला पेन इस्तेमाल कर लेना है। चलो नीला ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लिया मैंने पेन। अच्छा, मान लो आपका उत्तर नंबर 1 आपको लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर उत्तर नंबर 1 ऐसे डाल दिया। ठीक है, अब उत्तर नंबर 1 डालने के बाद अगर वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है तो यहां पर अपना विकल्प चुन लो। ए बी सी डी में से मान लो ए है तो बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके आगे उसका उत्तर भी लिख दो, जैसे मान लो ए हो गया कुछ भी, परासरण दाब हो गया, ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, परासरण दाब ऐसे लिख दिया आपने। ठीक है, पहली बात ये। जब आप इसका उत्तर नंबर 2 लिखें, जब आप उत्तर नंबर 2 लिखें तो कृपया करके 2 लाइन का गैप कर देना, है ना, ज्यादा लाइन का भी गैप नहीं करना। उत्तर नंबर जब आप 2 लिखेंगे तो यहां पर कुछ लाइन का गैप रखें। कुछ लाइन का गैप क्यों रखेंगे मैं बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए ये मैं टीचर हूं, ठीक है, और मैंने इसको चेक करना शुरू करा, मैंने ये चेक कर दिया, ओके ये सही है, और मैंने यहां पर आपको नंबर दे दिए। ठीक है, नंबर देने की भी तो जगह होनी चाहिए। अगर आपने बिल्कुल मिला मिला के लिख दिया, उत्तर नंबर 1 उत्तर नंबर 2 मिला मिला के लिख दिया, तो नंबर देने की जगह नहीं मिलती, कभी कभी वो नंबर छूट जाते हैं। एक तो नंबर यहां कटने की संभावना होती है। तो पहली बात क्या रखनी है, ठीक है, पहली बात यह है कि गैप रखना है। ठीक है, ध्यान से, मैं कोई फर्जी बात नहीं बता रहा, जैसे मैं कॉपी पर लिख कर आया हूं, जैसे टॉपर्स लिख कर आते हैं वो सारी बात बता रहा हूं। हर एक उत्तर में गैप रखना। छोटे उत्तर होंगे तो छोटा गैप, बड़े उत्तर में बड़ा गैप। तो पहली बात हमें ये समझ में आई है, क्या समझ में आई है, पहली बात मैं यहां पर लिखता चला जाऊंगा कि गैप रखना है प्यारे बच्चे। ठीक है, गैप रखने का दूसरा फायदा क्या होता है, गैप रखने का दूसरा फायदा ये होता है कि मान लो अचानक से कुछ लाइन याद आ गई, अच्छा ये भी लिखना भूल गया, सूत्र लिखना भूल गया, तो आप उस गैप में लिख सकते हो, है ना। गैप रखना जरूर है। ओके, सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो पहली तो गैप वाली बात हमें समझ में आ गई। चलो ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई सूत्र लिखकर ऐसे क्वेश्चन को पूरा कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा ऐसे। ठीक है, गैप रख दिया तो आप इसमें कुछ भूली हुई बातें होंगी वो यहां पर आप लिख दोगे। ठीक है, एक तो बात ये सही है। दूसरी बात है, जैसे मान लो फिर गैप रखकर मैंने उत्तर नंबर 3 लिखा, उत्तर नंबर 3 लिखा इस तरीके से। दूसरी बात है क्रम से चलना। कौन सी, क्रम से चलना। इसके बारे में बात बताऊंगा। बहुत बच्चे पूछते हैं क्या हम पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन के बाद 10वां क्वेश्चन नहीं कर सकते, तीसरा क्वेश्चन करना जरूरी होता है, तो कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो सीक्वेंस में चलना, सीक्वेंस यानी कि क्रम में चलना कोई जरूरी नहीं है, क्रम में चलना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप क्रम से चल रहे हो तो बहुत मजेदारी वाली बात है। अगर आपको आते हैं सारे क्वेश्चन लगातार तो सीरीज में ही चलना, 1 2 3 इस तरीके से। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, मजा आ जाता है, अरे वाह, पहले का ये, दूसरे का बढ़िया, तीसरे का ठीक है, चौथे का बढ़िया, मजेदारी से चेक करता है, मजेदारी से। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर क्रम में नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको करो,
लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्यारे बच्चों क्रम से चलना, मजा आ जाएगा क्रम से चलने में। बात समझ में आ रही है? तो पहली बात गैप रखेंगे, दूसरी बात आराम से क्रम में चलेंगे। क्रम में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पहले के बाद दूसरा करा, पांचवा आता है पांचवा कर दो, छठा आता है छठा कर दो, सातवां आता है सातवां कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम से आता है तो क्रम से चलिए, ठीक है। अच्छा, क्रम में चल गया मैं, क्रम में चलने के बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर दिए। तीसरी बातों पर ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कटिंग। अभी बताता हूं मैं। जैसे मान लो कोई आ गया न्यूमेरिकल, या मान लो न्यूमेरिकल आ गया, आपने न्यूमेरिकल करने की कोशिश करने लग गए, ठीक है। यहां पर आपने सूत्र रखा x बराबर, यहां पर मान लो कोई गुणा भाग आ गया, 2 गुणा 5 ऐसे चल रहे हो आप, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहां पर साइड में ऐसे लाइन खींचते हैं। सारे टीचर ज्यादातर ऐसे बताते होंगे, कॉपी में यहां पर लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद यहां पर गुणा करके देखते हैं, 5 गुणा 2 ऐसे करके 10, और फिर यहां पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि साइड में लाइन खींच लो और यहां पर लिख लो रफ, यहां पर क्या लिख लो, रफ लिख लो, ऐसे रफ लिख दिया और यहां पे गुणा भाग करके यहां पे लगा दिया। एक तरीका तो यह है, लेकिन रफ का एक तरीका अच्छा बताता हूं, मैं बताता हूं कैसे। आप यहां पर रफ ना लिखकर आप कॉपी के सबसे पीछे रफ लिख देना। कॉपी जो आपको कॉपी मिली है उसके सबसे पीछे अगर रफ लिखोगे और तब करोगे तो आपका पूरा का पूरा पेज साफ साफ रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो तीसरी बात पर क्या ध्यान रखना है, तीसरी बात पर ध्यान रखना है कि जो आप क्वेश्चन लिख रहे हो साफ लिखना और साफ पेज होना चाहिए, कहीं कटिंग ना हो। अगर यहां पर रफ दिखाते हो तो यहां पे घचर पचर हो जाती है और पूरा का पूरा पेज ऐसा लगता है कि बच्चे ने सड़ा दिया, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीरीज में बढ़िया से क्वेश्चन करते चले जाओ, साफ साफ। और चौथी बात आपको सबको पता है, साफ राइटिंग नो कटिंग। साफ राइटिंग नो कटिंग, ये किसका सूत्र होता है, ये टॉपर वालों का सूत्र होता है। कौन सी, साफ राइटिंग, नंबर 4। साफ राइटिंग, एक तो पेज साफ होना चाहिए, पेज आपका जो लिया है वो साफ होना चाहिए, और राइटिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए, है ना। राइटिंग में दम होना चाहिए और कटिंग नहीं होनी चाहिए, नो कटिंग जोन, कटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, है ना। कहीं पर आप कट कर देते हो तो ये गड़बड़ी है। कहानी समझ में आ गई है, क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो कटिंग हो गई, किसी को लग रहा है क्या, कोई किसी का क्वेश्चन है कि अगर कटिंग हो गई तो उसको कैसे काटना है। आ जाते हैं उत्तर नंबर 4, जैसे आपने लिखा, मैंने यहां पर गैप रखा ऐसे, उत्तर नंबर 4 पर मैं आ गया। उत्तर नंबर 4 मान लो मुझे गलती से मुझे नहीं आ रहा है ना, मैंने करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने करना शुरू कर दिया, क्या करना है शुरू कर दिया, विलियन विलियन 4 प्रकार के होते हैं, एकदम से मुझे अचानक से याद आ गई है, 4 नहीं होते 2 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ये मैंने लिख दिया। अचानक से मुझे याद हो गई कि 4 नहीं होते भैया, तो 2 होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा आप ऐसे करना, 4 को ऐसे ऐसे कट कर देना और ऊपर यहां पे लिख देना 2 प्रकार के होते हैं। मान लो पूरी की पूरी लाइन आपकी गलत हो गई तो कटिंग करने का बहुत आसान सा तरीका होता है कि उत्तर नंबर 4 पर क्रॉस करके इसको एक लाइन से ऐसे काट दो बस, ठीक। उसके बाद 2 लाइन गैप करके उत्तर नंबर 4 लिखो, ठीक है। उसके बाद 2 गैप करके तब उसके बाद लिखना। गैप इसी वजह से कि आप कटिंग करो तो घचर पचर ना हो, है ना, कहीं भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है, कहीं भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्नों की बात करते हैं, ये तो हो गए आपके लिखने की बात। अब हम प्रश्न पुस्तिका यानी कि जो आपको पेपर मिलता है, पेपर से कैसे उत्तर कॉपी पर हम सीरीज बनाएं। जैसे मान लीजिए पहले का दूसरा प्रश्न, तो आप लिखोगे उत्तर नंबर पहले का दूसरा प्रश्न, या तो ख होगा या सेकंड होगा ऐसे, या फिर वो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे सेकंड, इस तरीके से। तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता कि आपने कहां से ये उत्तर छापा है, एग्जामिनर को नहीं पता, वो उसको छोड़ देगा, ध्यान रख रहे हो। अच्छा, कहीं गलती से कटिंग का निशान हो गया, एग्जामिनर उसको चेक नहीं करेगा, ध्यान देना ध्यान से। तो इस बात पर बिल्कुल फोकस होना चाहिए कि कटिंग जहां पर आप कर रहे हो तो सोच समझकर उत्तर नंबर लिखना जरूरी है, उत्तर नंबर लिखना जरूरी है, ठीक है। चलो, अब एक तो होता है तरीका कि उत्तर नंबर यहां लिखा जाए, एक तरीका होता है उत्तर नंबर ऊपर लिख देते हैं बच्चे, कैसे, ऐसे यहां लिख देते हैं उत्तर नंबर 1, इसका कौन सा ख, ऐसे लिख दिया और यहां से लिखना शुरू कर देते हैं।
ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन कोशिश ये करिएगा प्यारे बच्चे कि आप साइड वाले हिस्से को इस्तेमाल करें और यहाँ पे लिखना शुरू कर दें। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने लिखना शुरू किया पेपर कॉपी पर, तो सही बता रहा हूं, जो एक्स्ट्रा अजीब तरीके से नंबर कटते आ रहे हैं वो नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, वो नंबर नहीं कटेंगे। अच्छा, हल्का सा ऊपर करेंगे, बच्चों को देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखना भूल गए, ओहो कोई इशू नहीं है, उसमें हो सकता है। अगर आप रोल नंबर नहीं भूले हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रोल नंबर आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है जी, अक्षरों में लिखेंगे, वो आपके पेपर के ऊपर आधार होगा। अगर हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है तो अक्षरों में लिखेंगे, न्यूमेरिकल का पेपर है यानी कि मैथमेटिक्स का है तो आप न्यूमेरल्स में लिखेंगे, है ना। इतनी बात आपको फोकस करके चलनी है। ठीक है, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में क्या, बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कैसे लिखें। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आता है, मान लेते हैं उत्तर नंबर कौन सा है प्यारे बच्चे, 10 है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे आपने हेडिंग डाल दी यहां पर, मान लेते हैं कोई सी भी हेडिंग लिख लेता हूं, मान लेते हैं कौन सा, प्रधानमंत्री। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल दी आपने। अब प्रधानमंत्री के बारे में आपको लिखना है, तो आप यहां से कंटिन्यू लिखना शुरू कर दें। ठीक है, यहां से जैसे प्रधानमंत्री हमारे भारत में, इस तरीके से पूरा का पूरा से पैराग्राफ जैसे बना के लिख सकते हो। उसमें जरूरी नहीं है कि आप लाइन का गैप करो, जब ये यहां से लेकर और यहां तक खत्म हो जाए फिर लाइन का गैप करें, उसके बाद उत्तर नंबर डालें। कहानी क्लियर है। ठीक है, रोल नंबर प्यारे बच्चे दोनों दिए होते हैं, नंबरों में भी उसमें और अक्षरों में भी, अंकों में भी और शब्दों में भी। ठीक है, तो रोल नंबर आपको दोनों पुट करने पड़ेंगे। लेकिन सामने की अगर हम बात करेंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखकर चलना पड़ेगा प्यारे बच्चे, कि बोर्ड की कॉपी में एक तो इस तरफ जगह खाली छोड़ना थोड़ी सी, एक इस तरफ जगह खाली छोड़ना, बाकी का मटेरियल बीच की तरफ से लिखना। ठीक है, यहां जब कुछ बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं, यहां तक एंड तक लिख देते हैं, यहां तक लिख देते हैं, पता पड़ी कॉपी में हल्का सा साइड से हट गई तो गई कहानी। तो मार्जिन छोड़ के चलना पूरी कॉपी में, इतने हिस्से में थोड़ी सी, कुछ हिस्से में, और पूरी भरते रहना। इससे ज्यादा पेज भी भरेंगे, बच्चों को लगेगा कि हाँ मैं ज्यादा पेज भर कर आया हूं, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से करता आ रहा है। अब देख लो टीचर कैसे चेक करते हैं। मैंने उठा लिया रेड पेन, अच्छा पहले का 1 नंबर, बहुत बढ़िया, पहले का चेक कर दिया, नंबर यहां देते हैं, कहां, बाईं तरफ, पहले का 1 नंबर, बहुत बढ़िया, ठीक है इसको मैंने कर दिया। दूसरे का बहुत सही है, 1 नंबर, अच्छा जी। तीसरे का ओके ओके, 2 गुणा 5 10, बिल्कुल ठीक है, 1 नंबर। इस तरीके से देते चलेगा। अच्छा चौथा कट कर रखा है, ठीक है चौथा कट कर दिया, इसका नहीं दे रखा, चौथा फिर आगे लिखा है, हाँ तो इसको गिनेंगे 1 2 3। मान लो आपने इसको बीच में ही मिला दिया कट करके, तो ये कहेगा अच्छा कट कर रखा है तो उसको काट देगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो 3-4 बातों का ध्यान रखें, हर एक उसमें गैप रखें, क्रम से चलना पसंद करें, साफ पेज रखें। कटिंग होगी तो देखो कितना गंदा पेज लग रहा है। उसके बाद राइटिंग अच्छी हो और कटिंग ना हो। ठीक है जी, कहानी क्लियर है। या और अथवा वाले क्वेश्चन कैसे करें, तो बहुत आसान सा है, उसको भी बता देता हूं, पेपर में लिखना कैसे है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो 5वां क्वेश्चन है आपके पास, प्रश्न नंबर 5 है, और प्रश्न नंबर 5 में आपका पहला क्वेश्चन है अथवा, एक तो क्वेश्चन पहला अथवा और पहला ही दूसरा, है ना। जैसे मान लो एक पूछ लिया गया पहले में परासरण दाब, और इसी 5वें में या करके दे दिया है मान लो कुछ भी समांग मिश्रण। तो बच्चे कहते हैं कि इनको कैसे करें, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे उत्तर नंबर 5, उत्तर नंबर 5 में पहला लिखोगे और हेडिंग जरूर डाल देना, अथवा की हेडिंग डाल देना, या कुछ ऐसा लिखो जिससे पता चल जाए कि एग्जामिनर को कि आपने अथवा वाले में से कौन सा किया है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों को कर देते हैं, सोचते हैं कि नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं नहीं नहीं, पूरे नंबर नहीं मिलते कभी भी, अथवा वाला में से एक करना होगा, या अथवा वाले में जितने भी ऑप्शन होंगे वो करने होंगे। तो आप इसकी हेडिंग डालकर करो या फिर इसकी हेडिंग डालकर करो, लेकिन ये जरूर बता दो कि हम कर कौन से रहे हैं। उत्तर नंबर 5 का पहला और समांग मिश्रण कर रहे हैं, इस तरीके से आपको अथवा वाले में उलझन नहीं होगी। ठीक है जी, ओके। और बताइए, पेपर में क्वेश्चन भी लिखते हैं, नहीं 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 गलती मत करना, पेपर की कॉपी पर क्वेश्चन पूरा नहीं उतारना है, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखना होता है। क्वेश्चन अगर उतारोगे तो फिर कहानी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, 3 घंटे में पेपर नहीं होगा।
3 घंटे में पेपर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, कॉपी कितने पेज की भरनी है, तो देखो प्यारे बच्चों, साइंस में कम भरी जाती है हमेशा कॉपियां। आप कितना भी बड़ा बड़ा लिख लो, कम से कम कॉपी भरी जाएगी, 70% तक भरी जाती है बस कॉपी। और जो मैथ होती है तो मैथ में आप अच्छा खासा भर सकते हो, बायो में डायग्राम से अच्छी खासी भर सकते हो, आर्ट के हो तो भरनी ही पड़ेगी, है ना। तो इंग्लिश के हो तो भर जाएगी, हिंदी के हैं भरनी पड़ेगी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अच्छा, और किसी बच्चे का डाउट है तो इस माध्यम से पूछ सकता है, मैं अवेलेबल हूं, अभी बता दीजिए, ठीक है। ओके ओके, जल्दी से बता दें, किसी का कोई डाउट है। पेपर में हल्का सा ऊपर करें स्टीमर सर। स्केच कर सकते हैं? नहीं नहीं, साइंस वाले उसमें कोई कलर स्केच वगैरह नहीं करने आपको। जब आप साइंस का पेपर दोगे या हिंदी इंग्लिश का करोगे तो कोई रंग बिरंगे चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। आप पेंसिल ले जाएंगे, अपने जनरल पेन ले जाएंगे बस। वो भी उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या लेकर जाना है आपको बोर्ड पेपर देने के लिए, ठीक है। और बताएंगे, ठीक, हल्का सा ऊपर करेंगे सर। छोटे अक्षरों में लिखें या बड़े अक्षरों में? तो कोई सर छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो कोई दिक्कत क्या? ये छोटे अक्षरों में नहीं, आंसर कॉपी के अंदर को तो जैसा आप लिखते हो वैसे लिखेंगे, ठीक। और जल्दी बताएंगे, ठीक।